दोस्तों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है बेनीराम यादव। आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। राजनीति की हलचल में आप देख रहे हैं भेड़िया का आतंक। दोस्तों देखिए, इस समय वैसे तो पूरे देश में तमाम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। पूरा जो है देश है असुरक्षित अपना को महसूस कर रहा है। और दोस्तों देखिए, आज सब कुछ आदमी के हाथ में है। चींटी से लेकर के और हाथी तक आदमी के कब्जे में है। लेकिन आदमियों को कौन कहे। उत्तर प्रदेश की सरकार की जो रिपोर्टें आई हैं क्राइम की, उसमें नंबर 1 पर जो है पूरे देश में क्राइम में है। और यहाँ जो क्राइम चल रहा है जो भेड़िए हलचल मचा रहे हैं, इनका भी आतंक बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो इनको मारने का भी आदेश योगी बाबा दे गए हैं, लेकिन दोस्तों इनको मार पाना और पकड़ना कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। क्योंकि लोग हाथी को कब्जे में कर लेते हैं, चींटी को कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन हमारे उत्तर भारत में 4-5 ज़िलों में जो है लकड़बग्घा और भेड़िए का आतंक है। इससे हाल ही में बहराइच में विधानसभा कैसरगंज के अंतर्गत में जो गांव आते हैं, उनमें इतना बड़ा आतंक है कि कुछ लोगों को भेड़िया खा गया, कुछ लोगों को लकड़बग्घा खा गया और कुछ लोगों को चोरों ने लूट लिया। दोस्तों यहाँ तक नहीं, हमारे प्रदेश में तो कोई सुरक्षित नहीं है। अभी एक विधायक जी जो है हवाई जहाज़ में पीटे गए। आज एक विधायक जी जो है वो जेल में पीटे गए। तो दोस्तों देखिए, सवारी हमारे देश में या किसी भी देश में या पूरे विश्व में केवल 3 प्रकार की होती हैं। एक सवारी ज़मीन पर चलने वाली होती है जिसमें लोग चलते हैं। दूसरी सवारी नाव पर चलने वाली होती है जिस पे लोग चलते हैं। और तीसरी सवारी जो आकाश में उड़ती है, जिसे हवाई जहाज़ कह लीजिए, हेलीकॉप्टर कह लीजिए, उसमें लोग चलते हैं। लेकिन ना तो लोग हवाई जहाज़ में सुरक्षित हैं, न जेल में सुरक्षित हैं, न गाड़ी बसों में सुरक्षित हैं, न थानों में सुरक्षित हैं, न जेल में सुरक्षित हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग सुरक्षित नहीं है। कहीं बेल्ट कांड हो रहा है तो कहीं कोई पुलिस वाला जो है सिधौली से गिरफ्तार किया जा रहा है, क्राइम जो है रंगे हाथों पकड़ा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए, ये जो बहराइच है, बहराइच में भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। और इसमें योगी बाबा के जो है विफल हो रहे हैं। उनके आदेश देने के बाद तमाम लोगों की जान को ले लिया है भेड़िया और लकड़बग्घा मिल कर के उसको पकड़ने में, उसको मारने में असफल हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो क्राइम ब्रांच वाले हैं तो क्राइम ब्रांच वाले क्राइम के साथ क्राइम कर रहे हैं और पुलिस वाले पुलिस वाले के साथ क्राइम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में जो है शिक्षकों के साथ क्राइम कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा यहाँ जो है जातिवाद है। गायत्री प्रजापति को जेल में पीटा गया, उनके सर पे 5 जगह चोटें आई हैं। लोग कह रहे हैं, उनका परिवार कह रहा है कि पिछड़ा और दलित होना जो है महापाप है। क्योंकि पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों पर जो है जुल्म ढाए जा रहे हैं, इनके साथ ज्यादती की जा रही है और इनकी कोई सुरक्षा नहीं है। दोस्तों देखिए, जब जब आतंक होता है किसी प्रकार का तो सरकारों को संभालना चाहिए। हाई कोर्ट से एक आदेश आ गया, उसमें जो है जातियों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। जातियां मिट जाएं, ये अच्छी चीज़ है। जाति कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जातियों के नाम से प्रमाण पत्र बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, तब जातियों के नाम से तमाम कुछ बनता और बिगड़ता है। जातियों के ऊपर लोग राजनीति करते हैं। जातियां न होती तो कुछ भी न होता। मैं नहीं चाहता हूं कि जातियां रहें, सब एक सूत्र में जब बंध जाएं
तभी तो जातियां मिट सकती हैं। जब एक दूसरे के यहाँ सब लोग मिलकर शादियां करेंगे, जो उच्च कोट के लोग हैं वह नीचे वाले के यहाँ शादी करेंगे, नीचे वाले ऊंचे वालों के यहाँ शादी करेंगे। और जब नीच ऊंच का भेदभाव मिट जाएगा, जातियां तभी खत्म हो सकती हैं, अन्यथा जातियां नहीं खत्म हो सकती हैं। वैसे तो जातियों को मिटा देना चाहिए। हमने तो पढ़ा है और सुना भी है कि जैसे चीन ऐसा देश है जहाँ जातियाँ बहुत कम हैं, एक दूसरे के यहाँ सब शादी करते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान ना कोई जाति है, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ जब शादी लोग करेंगे तो उसमें जो है भेदभाव खत्म हो जाएगा, किसी आपस में कभी टकराव नहीं होगा। ये भेदभाव भी के कारण ही जातियों में बटे हुए लोग हैं और जाति संघर्ष चलता आया आज तक। लोगों को घोड़ियों से उतार लिया जाता है, पैदल अगर जा रहे हैं तो उच्च कोट के लोग उनको दरवाजे से होकर नहीं निकलने देते हैं। तो जातियों का भेदभाव और जातियों का भेदभाव है, इतना बड़ा जातियों का भेदभाव है जो जिसका कहा नहीं जा सकता। दोस्तों देखिए, झोपड़ियों में, जंगलों में और घाघरा के किनारे या नदियों के किनारे कौन से लोग रहते हैं? वहाँ जो है दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक यही रहते हैं, क्योंकि ये पढ़ी लिखी समाज नहीं है, ये केवल खेती पर निर्भर है। तो ये गांव में रहते हैं, जंगलों के किनारे बसे, नदियों के किनारे बसे हैं। और जो जंगली जानवर हैं ये उन्हीं के अड़ोस पड़ोस में, जो नदियों के किनारे जंगल हैं या जो गन्ने के खेत हैं, जो कृषि योगी ज़मीनें हैं, उसमें जो है अच्छी फसलें खड़ी हैं या थोड़े कोई वन लगा लिया है, इन्हीं में छिप करके ये लोगों पर वार करते हैं। और भेड़िया का आतंक जिस प्रकार से यहाँ जुल्म जातियों के ऊपर जुल्म जिस प्रकार से सरकार द्वारा किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, इसी प्रकार से तराई इलाकों में बसे हुए लोगों पर जो है नाना प्रकार के हमले जो है भेड़िया और लकड़बग्घा और बाघ करते हैं। चाहे वो बहराइच हो, चाहे गोंडा हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे लखीमपुर हो, इनमें हर दिन ना कोई भेड़िया अपना शिकार या बाघ अपना शिकार लोगों को बनाया करता है। इसी चपेट में जो है सर्वस्ती भी आती है। लोगों अब किसी जगह कोई सुरक्षित नहीं है। अपनी सुरक्षा लोग अपने आप तो कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं होते। अपने आप में कर पाने की क्षमता रखते होंगे तो सरकार से गुहार नहीं करते, वो उन भेड़ियों को दाग देते, मार देते। लेकिन अगर भेड़िए को जब तक सरकार का आदेश ना मिल जाए कोई मार नहीं सकता है, बाघ को कोई मार नहीं सकता। अगर मारेगा तो उसको भी जेल हो जाएगी। दोस्तों देखिए, भेड़िए का आतंक बहुत ज़बरदस्त इन ज़िलों में फैला हुआ है, क्योंकि हमारे ही पड़ोस में ज़िला बहराइच है और ज़िला बहराइच जो है वो मेरे गांव से लगता हुआ है थोड़ी दूर पर। अभी परसों रात कर एक जो है पति और पत्नी को दोनों को जो है लकड़बग्घा खा गया, उनका शिकार कर गया। अब आतंक तो ये है गायों का बहुत है, क्योंकि लोगों की जान सुरक्षित गायों की वजह से नहीं हो रही कि लोग जब गाय छुट्टा हैं, जानवर छुट्टा हैं, तो लोग अपने धान की रखवाली करने, अपने गन्ना की रखवाली करने, अपने खेतों की रखवाली करने के लिए वो जाते हैं खेतों में मचान बना करके या अपना पलंग या जो है कुछ बना करके वहाँ सोते हैं। और ऐसे में वह जब सो गए या अकेले में हैं तो जानवर आकर के हमला कर देते हैं, और इसी से उनके मुँह में जब खून लग गया तो वे जो है बड़ा खूंखार हो गए। चाहे बूढ़े हों, निर्बल पर सब जास्ती करते हैं। चाहे सरकारें हैं तो वो भी निर्बलों पर ही जो है अपना जो है वो सताती हैं, निर्बलों को सताती हैं। चाहे वो दलित हों, चाहे पिछड़ों हों, उनको ही सताती हैं। इसी प्रकार से जो लकड़बग्घा और भेड़िया हैं ये निर्बलों को सताते हैं, बूढ़े और बच्चों को के ऊपर हमला करते हैं। अगर बूढ़ा गाढ़ा कोई नौजवान इसको मिल गया, इनको भी मिल गया तो इनकी बस नहीं चलेगी। हमने देखा अभी
पिछले 1 महीने की बात है कि एक भट्ठे पर लखीमपुर में एक मिहीलाल गौतम जो भट्ठे का काम कर रहा था, उसके ऊपर हमला कर दिया भेड़िया ने। और उसने भेड़िया को कम से कम भेड़िया से 15 मिनट तक उसने लड़ाई लड़ी, और भेड़िया घायल तो हो गए, लेकिन जो है वो बाघ था, भेड़िया नहीं था, बाघ था। और उस मिहीलाल गौतम का बाघ ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और बाघ को पकड़ भी लिया गया और उसको मारा भी गया। तो इस तरीके से जैसे सरकारें जो है पिछड़ों और दलितों अल्पसंख्यकों पर हमला करती हैं, उनकी सुनी नहीं जाती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनको उनके काम नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार से भेड़िया भी दुबले बूढ़े बच्चों पर हमला करता है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, ये वीडियो आप ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें, आपके समझ में बात आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।